ताज़ा होले विद रिया में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। आज हम आपको संजिता मोहापात्रा की कहानी सुनाएंगे, जिन्होंने 2019 में 10वां रैंक हासिल किया था यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई कर और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यह उनका 5वां अटेम्प्ट था। तो जो उन्होंने पेशेंस बरकरार रखा, बस इसी की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। उड़ीसा के रौरकेला की रहने वाली है और जब उन्होंने बीटेक अपना दिया था, कंप्लीट किया था, उसके बाद ही लगातार 3 अटेम्प्ट्स उन्होंने दिए थे यूपीएससी एग्ज़ाम के, लेकिन प्रीलिम्स में ही वो फेल हो जा रही थी। सबसे अहम बात ये कि शुरू से ही वो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा नहीं ले रही थी। लोग कहते हैं कि अगर यूपीएससी या फिर कोई भी सिविल सर्विसेज जैसे तुम तैयारी करते हो तो तुमको कंसंट्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी होता है और इंटरनेट का हेल्प लेना जो है वो ना के बराबर करना चाहिए, यानी कि अपने फ़ोन से दूरी बना लो, तभी तुम यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे। लेकिन इनका अलग मानना था, इन्होंने कुछ और ही सोचा था। जितने भी एजुकेशनल ऐप्स होते थे इंटरनेट पर अवेलेबल, ये उसी के थ्रू पढ़ाई अपना कंप्लीट करते थे। तो उस वक्त इनकी तैयारी चल ही रही थी, इन्होंने हार नहीं मानी थी, भले ही 3 बार ये फेल हुई। फिर इन्होंने एक सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लिया, इनका सरकारी नौकरी अच्छा चल रहा था, लेकिन वो कहते हैं जुनून अंदर यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का और आईएएस ऑफिसर बनने का, ये इनके मन में बरकरार था। एक वक्त ऐसा आया जब इन्होंने गिव अप करने का सोच दिया कि अब जब जो कि नौकरी मैं कर रही हूँ तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकूँ। लेकिन फिर भी इन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया और उसी दौरान इनकी शादी हो गई। अब शादी हो गई तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हो गई। आसान नहीं था शादी के बीच ये सब कुछ करना, लेकिन अगर सपोर्टिव फैमिली मिलती है तो सब आसान हो जाता है। इन्हें एक अच्छी फैमिली मिली, ऐसी फैमिली मिली जो इनके सपने को अपना सपना बना लिया जिनकी फैमिली ने, और उसके बाद इन्हें खूब सपोर्ट भी किया। ये अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसके लिए थोड़े दिन के लिए इन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, लेकिन फिर बाद में इन्होंने सेल्फ स्टडी पर ही अपना ध्यान दिया। ये बताती हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल ऐप्स से पढ़ाई करती थी, बाकी कोई और भी ऐप मेरे फ़ोन पे नहीं होता था, ना व्हाट्सएप, ना इंस्टाग्राम और ना ही फेसबुक। उस वक्त तो इंस्टाग्राम उतने चलन में भी नहीं था, लेकिन जो भी सोशल मीडिया ऐप्स थे मैं सब ऐप यूज़ नहीं करती थी, और अगर यूज़ करती भी थी तो फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो इस तरीके से इन्होंने इंटरनेट की सहायता ली। और इसके बाद की बात करते हैं तो इसके बाद इन्होंने एनसीईआरटी एग्ज़ाम बेस के लिए, मतलब बेसिक्स के लिए एनसीईआरटी बुक्स ही पढ़ने शुरू किए और एनसीईआरटी पर ही खूब ध्यान दिया। इन्होंने बताया कि ये 7th 8th के बुक्स जो है एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया इन्होंने, 7th 8th 9th 10th, उसके बाद आगे दूसरे बुक्स का सहायता लिया, लेकिन बेस इन्होंने एनसीईआरटी से ही बनाया। और इसके अलावा सेल्फ स्टडी कर इन्होंने तैयारी की और आखिरी मतलब 5वां अटेम्प्ट इन्होंने 2019 में दिया। इसके पहले भी एक और अटेम्प्ट दे चुकी थी और उस बार उन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। लेकिन 2019 में इन्होंने सभी चीज़ें को क्वालिफाई कर लिया, 10वां रैंक हासिल किया और आईएएस ऑफिसर बने। तो ये थी संजिता मोहापात्रा की कहानी। काफ़ी पेशेंस भरी ये कहानी थी, क्योंकि पेशेंस था इनके अंदर। 5 बार एग्ज़ाम देना कोई आसान बात नहीं होता, वो भी एक महिला होकर, और वो भी इतनी जिम्मेदारियों के साथ। तो इस वीडियो में आज इतना ही, कल फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगी। दिन भर तमाम खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।